हेलो गाइस, बबुआ फाइनेंस वाला के नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एसआईपी के बारे में। एग्जैक्टली एसआईपी है क्या, कैसा प्रोसेस होता है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो चलिए, एसआईपी बेसिकली सिंपल एक प्रोसेस है। जैसे हम आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, उस तरह से आरडी में जैसे हम मंथली इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह सिप के थ्रू करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक म्यूचुअल फंड के थ्रू होते हैं। सिप से अभी हमें बेनिफिट क्या मिलता है? सिप से ये रहता है कि एक तो आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, जैसे 500, मैं ऐसे एक एज्यूम कर रहा हूँ, 500 से आप शुरू कर सकते हैं। और सिप के थ्रू आप एक डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं हर महीने एक छोटे से अमाउंट के साथ। बाद में आप फ्यूचर में उसको इंक्रीज़ करते रहिए। बस आप बेसिक से शुरू करिए, जानिए कि प्रोसेस कैसा है। मंथली 500 1000 से शुरू करिए आप। तो सिप के फ़ायदे क्या क्या हैं? जैसे कि आप, एक तो है नंबर वन, छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं और बड़े टारगेट रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड क्या है कि वही जैसे कंपाउंडिंग का पावर मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में। थर्ड है मार्केट रिस्क एवरेज करता है आपका, अब मैं बताऊंगा बाद में। वो एक आपका जितना लॉन्ग टर्म रहेगा आपका उतना रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होते रहता है उसमें। ऐसा नहीं कि रिस्क ख़त्म हो जाता है, लेकिन रिस्क रहता है फिर भी कम होते रहता है वो। उसके उसके बाद रहता है आपका एक डिसिप्लिन बनाता है आपका एक इन्वेस्टमेंट करने में। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो बेसिक हमें करना चाहिए शुरुआत, जो कि बहुत लोग स्किप करते हैं, डरते हैं। सिर्फ कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप सिंपल में समझिए इस चीज़ को। जब आप सिप करते हैं तो हमें सिप के थ्रू एक एनएवी मिलता है, नेट एसेट वैल्यू। जो एनएवी होता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स। जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शेयर मिलता है हमें हर चीज़ का, तो उसी तरह एक हमें एसआईपी में यूनिट्स मिलते हैं, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो वो हमें एवरी मंथ में, जैसे हमें हमारा एसआईपी डिडक्ट होता है, परचेस होता है, उस वैल्यू में हमें मिलता है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी हम मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे, स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट में मार्केट में। अभी मैं सिप और उसके मार्केट के बारे में बताऊंगा कि क्यों हमें सिप के थ्रू जाना चाहिए। तो अभी सपोज़ मानिए मार्केट के थ्रू अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास अभी 500 है। तो 500 लेके हम डायरेक्ट किसी भी स्टॉक्स को परचेस करने के लिए हमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक रिलायंस का शेयर पकड़ लीजिए आपका 1400 है, एक एशियन पेंट का आपका 3000 है। तो आप सोचेंगे मैं 500 लेके मार्केट में कहाँ एंट्री कर पाऊँगा। तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में एंट्री ना करके म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू जाइए। जैसे कि म्यूचुअल फ़ंड में क्या होता है, बहुत सारा इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करके म्यूचुअल फ़ंड में फ़ंड हाउस होते हैं। जैसे एसबीआई का अपना फंड हाउस है, एक्सिस का अपना फ़ंड हाउस है। उसी तरह एक फ़ंड हिसाब में बनाते हैं। जैसे एक मैं बताता हूँ, इंडेक्स फ़ंड। सपोज़ निफ्टी 50 का इंडेक्स फ़ंड पकड़ लीजिए, मैं एक सिंपल में बताऊँगा आपको। निफ्टी 50 के इंडेक्स फ़ंड में क्या होता है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज रहते हैं उसमें। टॉप 50 कंपनीज़ में, जैसे कि अभी हमने निफ्टी 50 में अगर हमने 500 इन्वेस्ट किया, तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, जो भी एसआईपी अपना सेट किए, वो एक जगह जमा होता है, कॉर्पस। सपोज़ सभी इन्वेस्टर ने मिल के 1 लाख जमा किए। अब निफ्टी 50 में क्या होगा कि किसी भी फंड का एक फ़ंड मैनेजर होते हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, उनको काफ़ी आइडिया रहता है मार्केट के बारे में। तो वो हमारे 1500 जो भी इन्वेस्ट किए वो लमसम अमाउंट को वो अपने तरीके से इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स फंड में। ना कि हमें मार्केट में जाके इन्वेस्ट करना है, या फिर हमें किसी भी फ़ंड मैनेजर को हायर करना है। ऐसा कोई हमें तकलीफ़ नहीं करना है, जस्ट हमें इन्वेस्ट करना है इंडेक्स फंड में। तो वो इंडेक्स फंड को क्या करेंगे, फ़ंड मैनेजर अपने हिसाब से टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे रिलायंस हो गया, एशियन पेंट हो गया आपका, जो भी 50 कंपनीज़ है उसमें वो एक एवरेज करके अपना इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो हमारा कितना गया उसमें, ओनली 500 रुपीज़ गया वो। तो सिंपल है, 500 से आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके आप मार्केट में घुसिए, सिंपल प्रोसेस है। फ़ंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा। आपको अभी जैसे कि कोई 9 to 5 जॉब में है, बिज़नेस में है, तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम मार्केट में टाइम दे पाएँ। उनके लिए ये सिप बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए।
अब छोटे अमाउंट से ही सही शुरू करिए। उसके बाद क्या आता है कि आप एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करिए, और म्यूचुअल फंड के थ्रू रहता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रहता है। कि सपोज़ कोई डरता है, ज़्यादातर आदमी इसलिए डरते हैं कि अगर मैंने एमएफ में डाला तो पैसा डूब गया तो क्या हुआ। देखिए, एक जैसे मैं इंडेक्स फंड के बारे में बताता हूँ आपको। इंडेक्स फंड में टॉप 50 कंपनीज़ है। टॉप 50 कंपनीज़ में क्या होता है कि एवरी ईयरली वो आपका एनालिसिस होता है, बड़े बड़े सेबी के थ्रू बहुत सारे एनालिसिस के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस को देखा जाता है। उस बेसिस में इंडेक्स फंड में वो चेंजेस होते रहता है आपका, जो पुअर परफॉर्मेंस आपका फंड, अगर कोई स्टॉक्स रहता है तो उनको निकाल के दूसरा कोई स्टॉक आ जाता है। तो वो टेंशन हमें लेने ज़रूरी नहीं होता है कि अभी कौन सा स्टॉक चेंज हो रहा है, कौन मार्केट डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें फ़ंड मैनेजर मिला है। अभी फ़ंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इतना टेंशन नहीं रहता है। और जब भी आप सिप में इन्वेस्ट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करिए, सबसे बेस्ट रहता है। 5 इयर्स प्लस करिए, और शॉर्ट टर्म मनी को इन्वेस्ट मत करिए, मेरा सजेशन यही रहेगा। और जितना हो सकता है आप सिस्टम से करिए, अपने रिस्क हिसाब से इन्वेस्ट करिए। इंडेक्स फंड भी बुरा नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं इंडेक्स फंड से, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो अपने हिसाब से करिए। सिप एक बहुत बढ़िया सोर्स है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का। तो हमें मार्केट में कैसा एंट्री करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे एनालिसिस करना है, वो मतलब हमारे लिए कम हो जाता है जैसे कि सिप के थ्रू। तो आप इन्वेस्ट करिए, छोटे अमाउंट से करिए, प्रोसेस को जानिए। अगर कुछ इश्यूज़ होता है, मतलब कुछ कन्फ्यूजन रहता है, तो कमेंट करिए मुझे। मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं आपको भी आइडिया दूंगा, मैं भी सीख रहा हूँ। तो यही है, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।